अभी हम भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा से जा रहे हैं वृंदावन की तरफ। तो आप सभी को राधे राधे। ऐसा ही रहता है मौसम, हमेशा ऐसे ही रहता है। श्रीधाम वृंदावन के स्थानीय निवासी बता रहे थे कि श्रीधाम वृंदावन का मौसम हमेशा सुहाना रहता है और वृंदावन धाम में हमेशा सुगंधित वातावरण रहता है। तो वृंदावन धाम पहुंचने के बाद यह हमारा होटल था वृंदावन धाम में, जहां पर हमने अपना लगेज रखा और वृंदावन में अपने इस होटल में अपना लगेज रखने के बाद हम वृंदावन का दर्शन करने गए और वृंदावन की गलियों में राधे राधे बोलकर हम वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध मंदिर बांके बिहारी जी के मंदिर में गए दर्शन करने। और आपको भी दर्शन कराते हैं बांके बिहारी जी का, और बांके बिहारी जी का दर्शन करिए और बांके बिहारी लाल की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो। तो बांके बिहारी जी का दर्शन करने के बाद हम वृंदावन के राधा बल्लभ जी के मंदिर में गए दर्शन करने, और आप भी दर्शन करिए राधा बल्लभ जी का, राधा बल्लभ की जय हो। श्रीधाम वृंदावन के राधा बल्लभ जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद हम वृंदावन के राधा रमन जी के मंदिर में जा रहे हैं दर्शन करने। वृंदावन में राधे राधे बोलकर हम वृंदावन धाम के राधा रमन मंदिर में गए दर्शन करने, और आप भी दर्शन करिए राधा रमन जी का, राधा रमन की जय हो। राधा रमन जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद हम राधा रमन जी का महाप्रसाद पाने के लिए राधा रमन जी के रसोइया में गए, जहाँ पर जो अग्नि जलती है वो बहुत सालों से अग्नि जल रही है, वहीं से अग्नि लेकर यहाँ पर महाप्रसाद बनाया जाता है। तो हमें यहाँ महाप्रसाद पाने का महासौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित है, ये दियसलाई का प्रयोग नहीं होता मंदिर में। अच्छा। श्रीधाम वृंदावन के राधा रमन जी के मंदिर का महाप्रसाद पाने का महासौभाग्य प्राप्त हुआ, और ये प्रसाद पाकर हम धन्य हो गए, और प्रसाद पाकर हम वृंदावन धाम का संध्या दर्शन करने निकले। हम शाम को निकले हैं वृंदावन में और वृंदावन का दर्शन करने निकले हैं शाम को, और मेरे पापा के साथ हम जा रहे हैं। श्रीधाम वृंदावन में राधे राधे बोलकर हम वृंदावन धाम के निधिवन में पहुँचे, और आपको निधिवन धाम का दर्शन कराते हैं। और दर्शन करने हम निधिवन में पहुँचे, और ये निधिवन का प्रवेश द्वार था। तो निधिवन में जाने से पहले हमने अपना शूज़ उतारा, अपना हैंड वॉश किया, उसके बाद हम निधिवन के प्रवेश द्वार से निधिवन में जा रहे हैं। हमने देड़ी छूकर आशीर्वाद भी लिया जो एंट्रेंस पर होता है, और निधिवन के अंदर हम जा रहे हैं। और निधिवन के बारे में मैं आपको बता दूं, वैसे यहाँ पर निधिवन के बारे में बताया भी गया था, तो आप यहाँ पर वीडियो रोककर पढ़ भी सकते हैं। तो मैं आपको निधिवन के बारे में बता दूं, निधिवन वन है जहाँ पर जितनी भी शाखाएं हैं, जितने भी वृक्ष हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, ये गोपियों का रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ रास रचाते हैं। और वहाँ यहाँ पर रात में जाना वर्जित है, रात में आप यहाँ पर नहीं जा सकते हैं। और निधिवन में हम जा रहे हैं। निधिवन में हम शाम को पहुँचे और शाम का दर्शन कर रहे हैं। वैसे निधिवन में फ़ोन अलाउ नहीं था, वैसे मैं आपको यहाँ पर वीडियो बनाकर दर्शन करवा रहा हूँ निधिवन का, ताकि आप भी निधिवन धाम का, वृंदावन धाम का दर्शन कर सकें मेरे ब्लॉग से। तो राधे राधे बोलकर आप भी निधिवन धाम का दर्शन करिए। श्रीधाम वृंदावन में निधिवन का दर्शन करने के बाद हम वृंदावन के राधा रमन मंदिर में संध्या दर्शन करने पहुंचे, और आप भी दर्शन करिए राधा रमन जी के संध्या दर्शन का। राधा रमन जी का संध्या दर्शन करने के बाद हमें राधा रमन जी का महाप्रसाद मिला, जिस प्रसाद को हम थोड़ा सा भक्तों में बांटा और थोड़ा प्रसाद अपने घर ले गए। और राधा रमन जी का दर्शन करने के बाद हम वृंदावन के भगवान श्री कृष्ण लीला देखने पहुँचे, और ये लीला हम अपने बनारस में भी करवाने वाले हैं, तो उसी के लिए हम यहाँ पर पहुँचे। तो आपको मैं अपने आने वाले ब्लॉग में बताऊँगा कि हम यहाँ पर क्यों आए थे और हम अपने बनारस में श्री कृष्ण भगवान की लीला क्यों करवाना चाहते हैं। और बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण की लीला कराने से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ज़रूर वहाँ आते हैं और दर्शन देते हैं। तो हम भी यहाँ पर आए और लीला देखे, और वृंदावन में लीला देखे हमने। और मैं लीला पहली बार देखा भगवान श्री कृष्ण का वृंदावन में, और यहाँ पर आप भी लीला देखिए कैसे लीला होती है भगवान श्री कृष्ण की और राधा रानी की। हमारी
इस लीला में ये दोनों बच्चों का अलग से ही लीला चल रहा था। और ये आती पोंगा कैसे हंसे श्रीधाम वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की लीला देखकर अति आनंद आ गया और ये लीला मैं फर्स्ट टाइम देखा और अब ये लीला हम अपने बनारस में भी करवाने वाले हैं। तो इसी पर्पज़ से हम श्रीधाम वृंदावन भी आए थे। तो भगवान श्री कृष्ण अपने इस लीला में हमें बताया कि हमें भोजन और कोई भी चीज़ मिल बांट कर खाना चाहिए और कोई भी काम मिल बांट कर करना चाहिए। तो भगवान की इस लीला में हमने ये जाना। और ये व्यास जी हैं जो कि फतेह कृष्ण शर्मा हैं, जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है, जिनके अंतर्गत ये लीला हो रही थी। तो ये हम अपने बनारस में भी अब इनको बुलाने वाले हैं, जो कि हमारे बनारस में आके भगवान श्री कृष्ण की लीला करवाएंगे। और हम इस लीला में बहुत कुछ जाना। और यहाँ पर ये वृंदावन में था, जहाँ पर देखिए भगवान कैसे अपने फ्रेंड लोग के साथ, अपने सखाओं के साथ मिल बांट कर खा रहे हैं, उनके सखाओं के साथ। ये देखिए प्रेम बहुत इस लीला में हमें देखने को मिला। और इसी प्रेम को ब्रह्मा जी भी देख रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ कितना प्रेम करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने भी सोचा ब्रह्मा जी भी कुछ लीला करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, भगवान के जितने भी सखाएँ थे उन सबको गायब कर दिया कृष्णा जी को परेशान करने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण भी अपनी लीला दिखा दिए। वो जितने शाखाओं को गायब किए, वो सारे शाखाओं को भगवान श्री कृष्ण फिर से ले आए। तो ब्रह्मा जी ने जब देखा रही मेरी सारे शाखाएं तो फिर से यहाँ पर है, मेरी लीला मैंने जिनको गायब किया वो भगवान के पास अभी भी हैं। तो देखिए भगवान के सामने भगवान ब्रह्मा साक्षात दंडवत किए और उनसे अब देखिए भगवान से माफ़ी भी मांगा कि मैं आपको परेशान किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। देखिए भगवान श्री कृष्ण और ब्रह्मा जी में यहाँ पे संवाद हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण की लीला के बाद भगवान श्री कृष्ण की आरती हुई और बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण की ये चलित मूर्ति होती है, जो मंदिर में विग्रह होता है वो स्थायी मूर्ति होता है। तो भगवान श्री कृष्ण की आरती हुई और आप भी आरती का दर्शन करिए। तो आरती आप भी लीजिए। और मैं अपने ब्लॉग से आपको भगवान की लीला दिखाया और भगवान की आरती का भी दर्शन करवाया। तो सबको यहाँ पर आशीर्वाद ले रहा था भगवान की आरती का। और अब लीला का समापन हुआ यहाँ पर। और ये स्वामी जी हैं जो कि फतेह कृष्ण शर्मा है, जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है, जो कि जिनके अंतर्गत ये लीला होती है। लीला देखने के तत्पश्चात हमारे कन्हैया अंकल और हमारे पापा ने स्वामी जी को सम्मानित किया और उनका आशीर्वाद लिया स्वामी जी से, जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुका है। और हम डिस्कशन यहाँ पर कर रहे हैं कि स्वामी जी आप हमारे बनारस में आकर भगवान श्री कृष्ण की लीला करवाइए। तो हमारे पापा और हमारे कन्हैया अंकल गए थे वृंदावन। तो इसी पर्पज़ से हम लोग वृंदावन भी आए थे कि हम अपने बनारस में भी भगवान श्री कृष्ण की लीला करवा चुके। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स और कन्हैया अंकल के पिताजी, मेरे पिताजी के पिताजी मतलब मेरे दादाजी लोग आज से 40 साल पहले भगवान श्री कृष्ण की लीला हम अपने बनारस में करवाते थे। तो अब हम फिर से ये लीला शुरू कर रहे हैं, अपने बनारस में करवा रहे हैं। तो इसी पर्पज़ से हमने यहाँ वृंदावन भी आए थे। तो स्वामी जी से यहाँ पर डिस्कशन हमने किया और हमने यहाँ पर हर एक चीज़ जाना कि हम अपने बनारस में कैसे लीला करवा सकते हैं, और स्टेज के बारे में जाना, और यहाँ पर कैसे हम क्या क्या लीला करवाने के लिए क्या क्या चीज़ों का आवश्यकता पड़ सकती है, तो उन सब के बारे में जाना। स्टेज कैसे लगेगा और लाइट कितनी लगेगी, तो इन सब के बारे में हमने यहाँ पर जाना। और ये मंच है जहाँ पर लीला होती है, तो ये हम सब यहाँ पर जान रहे थे, समझ रहे थे। और उसके तत्पश्चात हम अपने होटल की तरफ लौटे। अभी हम जा रहे हैं निधिवन से ब्रजवासी की तरफ। मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग वृंदावन धाम से गोवर्धन धाम जाएंगे, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। पूरा गोवर्धन पर्वत है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस उंगली से गोवर्धन पर्वत उठाया था। आप सभी का मेरा ये श्रीधाम वृंदावन का ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं कृपया लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। और आप सभी के आशीर्वाद की कामना करता हूँ मैं श्रीधर, और वृंदावन से आप सभी को राधे राधे।